हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल के बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग को कॉपी में ही क्या करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वाड्रिलेटरल में ना पहला कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्राइंगल के बारे में। सर ये ट्राइंगल क्यों बता रहे हैं बच्चे? क्योंकि बच्चे आप लोगों ने ना बुक में ना बताया हुआ है, ट्राइंगल अगर आता है ना तो क्या करिए, 1-2 मिनट स्किप करिए और आगे से देखिए। तो देखिए बच्चे, ट्राइंगल के बारे में हम लोग बोलेंगे ना कि सर इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो ये बच्चे ट्राइंगल बनता कैसे है, तो याद रखिए बच्चे, ट्राइंगल जो बनता है ना बच्चे, वो बनता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। सर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है बच्चे? तो याद रखिए, पहले आप लोग को बता दूं मैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बता दूं आप लोग को मैं? आप लोग बता दूं मैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो बच्चे कोलिनियर पॉइंट, जब भी किसी लाइन में 3 या मोर देन 3 पॉइंट होते हैं, जब भी किसी लाइन में 3 या मोर देन 3 पॉइंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो जब भी किसी लाइन में क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं ना, 3 पॉइंट नहीं, कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो उसको भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट का ना कोई डेफिनेशन नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट बच्चे बस समझने के लिए है। देखिए, कोलिनियर पॉइंट का बस एक डेफिनेशन है कि व्हेन अ लाइन कंटेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट, व्हेन अ लाइन कंटेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है? तो जब भी किसी एक लाइन में ना कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे, बस 2 पॉइंट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखिए समझिए, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ ना कि जो ट्राइंगल है ना बच्चे, ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल ना बच्चे, जब कभी भी अगर 3 पॉइंट होगा तो कोई पूछेगा कि क्या 3 पॉइंट से हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, तो आप बोलोगे कभी नहीं। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। 3 पॉइंट से आपका क्या बनेगा बच्चे? 3 पॉइंट से ओनली एंड ओनली आपका क्या बनेगा? 3 पॉइंट से ओनली एंड ओनली आपका बनेगा लाइन सेगमेंट। क्या बनेगा? ओनली एंड ओनली बनेगा लाइन सेगमेंट बनेगा। तो यही 3 पॉइंट से, तो यहाँ पर ट्राइंगल में कितने पॉइंट होते हैं? तो ट्राइंगल में बच्चे होते हैं 3 पॉइंट। कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो कोई पूछेगा कि क्या 3 पॉइंट से आप ट्राइंगल बना सकते हैं, तो आप बोलोगे ना कि 3 पॉइंट कैसा पॉइंट, तो वो कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। तो बच्चे कोई बोलेगा कि क्या आप कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बना सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, उससे क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट बनेगा। तो ये जो 3 पॉइंट है ना बच्चे, ये 3 पॉइंट क्या है बच्चे? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। मतलब कि 3 पॉइंट क्या है, अलग अलग जगह पर है, एक लाइन में नहीं है। नॉन कोलिनियर मतलब होता है कि एक लाइन में ना होना, एक लाइन में न होना, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चे नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बच्चे ट्राइंगल कैसे बनता है? तो ट्राइंगल बनता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ट्राइंगल कैसे बनता है बच्चे? ट्राइंगल बनता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। हमारा क्या बनता है बच्चे? ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है। ये तो आप लोग को पता होगा ना कि ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हमारा साइड बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं अंदर को। तो बच्चे बस इतना ही था हमारा ट्राइंगल में। ट्राइंगल क्या है? एक एनक्लोज फिगर है जो कि किससे बनता है? 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। देखिए ये है बच्चे फर्स्ट लाइन सेगमेंट, ये है सेकेंड लाइन सेगमेंट, ये है थर्ड लाइन सेगमेंट। अब हम लोग अपना मूव करते हैं किस पे? अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। किस पे आते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो क्वाड्रिलेटरल्स को समझते हैं ना। देखिए बच्चे, क्वाड मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब होता है बच्चे 4। बच्चे इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है अगर आप लोग को ना चैप्टर पढ़ना है तो क्वाड, ये क्वाड मतलब हो गया बच्चे 4, और लेटरल्स मतलब होता है बच्चे साइड। तो अ फिगर विच है 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो अब कोई पूछेगा ना कि बताइए क्या हम लोग 4 कोलिनियर पॉइंट से क्या हम लोग क्वाड्रेटर बना सकते हैं? तो बोलोगे सर कोलिनियर पॉइंट मतलब होता है कि एक ही लाइन में जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो बच्चे अगर हम लोग 4 कोलिनियर पॉइंट से अगर हम लोग बनाने जाएंगे ना क्वाड्रेटर, तो कभी भी हमारा क्वाड्रेटर नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा लाइन सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट बनेगा। अच्छा कोई बात नहीं, क्या हम लोग 3 कोलिनियर पॉइंट और 1 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि हम लोग अगर बोले ना कि 3 कोलिनियर है और 1 क्या है? नॉन कोलिनियर है, तो क्या उससे हम लोग ट्राइंगल क्या उससे हम लोग क्वाड्रेटर बना पाएंगे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। उससे क्या बनेगा सर? उससे बन के रेडी होगा आपका एक ट्राइंगल बन के रेडी होगा। तो क्या बन के रेडी होगा बच्चे? इससे हमारा बन के रेडी होगा ट्राई एंगल। क्या बन के रेडी होगा? ट्राइंगल बन के रेडी होगा।
अब बोलेंगे ना कि चलो ठीक है, हमारा 3 कोलिनियर पॉइंट से तो नहीं बना क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर ले, 3 नॉन कोलिनियर मतलब होता है बच्चे, देखिए ये क्या है, 3 नॉन कोलिनियर है, 3 नॉन कोलिनियर, ये क्या है बच्चे, 3 नॉन कोलिनियर है। तो क्या अगर हम लोग 3 नॉन कोलिनियर लेते हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो बच्चे 3 ले लो नॉन कोलिनियर, और एक पॉइंट कहीं पर भी ले लो अपने मन से, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी, मान लो कि यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो, तो क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो बोलो कि हाँ सर बिल्कुल हमारा क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी हो जाएगा। स्केल की हेल्प से बनाइएगा तो हमारा क्या बन के रेडी हो गया बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। तो याद रखिए याद रखिए याद रखिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। तो क्या याद करना है सर, याद ये करना है ना, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, और एक पॉइंट कहीं पर भी, एक पॉइंट कहीं पर भी ले लो, तो उससे हमारा क्या बनता है बच्चे, क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी हो जाता है। ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर ऐसे भी तो बन सकता था, क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 और यहाँ पर 4। हाँ बच्चे बिल्कुल बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, लो ऐसे करके बन गया। तो बोलोगे सर ये तो ना ट्रायंगल बन रहा है सर, आप तो क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। नहीं बच्चे, ऐसे करके इसको मिला लो, ये क्या बन गया बच्चे, ये भी बन गया क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी बच्चे क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, अब वही पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस ही पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए बच्चे, क्वाड्रिलेटरल ना बच्चे, कोई पूछे ना कि बताइए क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे ना सर क्वाड्रिलेटरल ना 2 टाइप्स के होते हैं। आप लोग यहाँ समझा दूँ मैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो कोई पूछेगा सर क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल ना 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। तो ये है बच्चे फर्स्ट, मैं बोल दूं कि फर्स्ट होता है बच्चे, फर्स्ट होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। तो अगर आप लोग को याद आ रहा है हल्का हल्का कि सर हम लोगों ने क्या किया था ना, क्लास 8 में पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में। तो बता रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, इसको समझिएगा, क्वाड्रिलेटरल लिखा हूँ, ठीक है ना। तो बोलोगे ना सर कॉनकेव पॉलीगॉन क्या था, कॉनकेव पॉलीगॉन था कि जब भी क्या होता है, देखिए कॉनकेव पॉलीगॉन बच्चे, ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन है, और ये क्या है बच्चे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। सर कैसे बोल रहे हो, तो आप लोगों को ना फिगर बना के दिखा रहा हूँ, तो ऐसे समझिएगा ना कि ये क्या है बच्चे, ये हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, और ऐसे करके अगर मैं कोई फिगर बना दिया, ये हमारा क्या है बच्चे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। सर इसमें समझाइए थोड़ा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इसको कॉनकेव बोल रहे हैं तो क्यों कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, तो समझाता हूँ। देखिए बच्चे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सिंपल सा डिफरेंस क्या है, पहले आप लोग को ना कुछ कुछ हिंट मतलब कि कुछ कुछ पॉइंट दे करके बताऊँ तो समझ में आ जाएगा। तो पहला आप लोग लेते हैं इसमें एंगल्स के बारे में लीजिए, एंगल्स के बारे में थोड़ा सा लीजिए, इसमें भी एंगल्स के बारे में। तो बोलोगे ना, ऐसा बोलोगे, देखिए बच्चे इसका ना वन एंगल, इसका वन एंगल क्या होता है बच्चे, मोर देन 180 होता है, क्या होता है, मोर देन 180 होता है। तो बोलोगे कि वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। सर कैसे सर ये 180 डिग्री से ग्रेटर है, तो बच्चे जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग प्रोटेक्टर लाओगे ना, तो बच्चे 180 क्या होता है बच्चे, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, 180 स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब आप यहाँ से मेजर करोगे तो 180 ऐसे हो जाएगा 180, लेकिन ये क्या है बच्चे, ये अगर यहाँ से केवल यहाँ तक रहता है, यहाँ तक रहता है केवल यहाँ तक, तो ये होता है बच्चे 180, लेकिन ये और नीचे तक गया है तो बच्चे क्या है, ये वन एंगल क्या है, जब भी वन एंगल मोर देन 180 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वो है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो अच्छा, तो सर इसमें क्या है, तो आप बोलोगे ना, इसमें बोलोगे कि ऑल एंगल, इसमें बोलोगे कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सभी एंगल क्या है बच्चे, इसमें लेस देन 180 डिग्री है, मतलब कि ये भी 180 से कम है, 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 यहाँ ए भी 180 से कम, ए भी 180 से कम, ए भी 180 से कम, ए भी 180 से कम है। तो इसमें सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे, लेस देन 180 डिग्री होते हैं, और इसमें सारे तो इसमें वन एंगल क्या होता है बच्चे, वन एंगल मोर देन 180 होता है। तो कोई बोलेगा सर क्या 2 एंगल मोर देन 180 हो सकता है, बच्चे 2 एंगल अगर मोर देन 180 हो गया तो 180, अगर सिंपल समझिए, अगर 2 एंगल 180 ही है तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा 360। तो बच्चे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 360 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो आप बोल रहे हो कि सर क्या 2 एंगल मोर देन 180 होगा, तो बच्चे 360 से वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, वो कोई और फिगर होगा जिसमें क्या होगा, 2 एंगल क्या होगा, मोर देन 180 होगा। वो हो सकता है आपका पेंटागन हो सकता है, वो हो सकता है आपका हेक्सागन हो सकता है, लेकिन वो आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल के लिए केवल वन एंगल क्या होगा बच्चे, मोर देन 180 होगा। अगर वन एंगल मोर देन 180 है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन, और अगर उसके सारे एंगल क्या है, लेस देन 180 है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये बेसिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे बेसिक में हम लोग लेते हैं डायगोनल के बारे में, किसके बारे में लेते हैं, डायगोनल्स के बारे में। तो देखिए बच्चे, कॉनकेव पॉलीगॉन का डायगोनल कैसे बनेगा, तो कॉनकेव पॉलीगॉन का डायगोनल क्या होता है बच्चे, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से क्या बनता है, डायगोनल बनता है। तो आप यहाँ पर बोलोगे ना कि देखिए इस वर्टेक्स को जब मैं इससे मिलाऊंगा तो हमारा एक डायगोनल,
इसको इससे मिलाऊंगा तो हमारा 2 डायगोनल। तो इस केस में कॉन्वेक्स के केस में ना हमारा 2 डायगोनल बनता है। तो बोलोगे ना कि 2 इनसाइड डायगोनल, इस केस में क्या होगा बच्चे, 2 इनसाइड डायगोनल्स बनेगा, डायगोनल्स बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होता है बच्चे, इस केस में समझिएगा ना, यहाँ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे करके अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ऐसा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो बच्चे देखिए अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया, ये पहला बन गया आपका डायगोनल, और एक डायगोनल कहाँ बनता है बच्चे, बाहर की ओर बनता है। तो एक बनता है डायगोनल आपका वन डायगोनल बन गया, वन इनसाइड एंड वन आउटसाइड, एक अंदर बनता है और एक बाहर बनता है डायगोनल। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है। तो कोई अगर बोल रहा है आपको कि बताओ वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें एक डायगोनल अंदर होता है और एक क्या होता है, डायगोनल बाहर होता है, तो आप बोलोगे सर वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। अब यहाँ पर एंगल सम कोई बोल सकते हैं, एंगल सम, एंगल्स एंगल्स सम, एंगल्स सम। तो चाहे तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में एंगल सम करने पर बच्चे कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। क्योंकि बच्चे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना बच्चे। तो ये है बच्चे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल में कि कॉनकेव किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का और डीप में समझेंगे। कॉनकेव में बस इतना ही सीखना है, कॉन्वेक्स को हम लोग को और डीप में सीखना है। चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को और डीप में समझाता हूँ। देखिए बच्चे अब क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे सबसे पहला जो है ना बच्चे, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, सबसे पहला क्या है बच्चे, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल होता कैसा है, तो बोलोगे ना सर रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है या नहीं बच्चे, होता है सर, बिल्कुल होता है ऐसा ही। तो बच्चे रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर, यहाँ पर लिख देता हूँ ना आप लोग को, नहीं तो फिर आप लोग को फिर दिक्कत होगा। यहाँ साइड्स के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, साइड्स के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बोलूँगा ना, यहाँ पर हम बोलूँगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। दूसरा मैं बोलूंगा एंगल के बारे में, किसके बारे में बोलूंगा, एंगल के बारे में बोलूंगा। तो बच्चे ऑल एंगल आर इक्वल, डेट इज 90 डिग्री। सभी एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड बोलूंगा एंगल के बारे में, किसके बारे में बोलूंगा, एंगल के बारे में बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, डेट इज 90 डिग्री। थर्ड डायगोनल के बारे में बोलते हैं। तो डायगोनल क्या होते हैं बच्चे, तो डायगोनल इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि ना ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में ना सारा चीज क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब सारा चीज इक्वल मतलब कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट, मतलब कि सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल के केस में मैं बोल सकता हूँ डायगोनल, तो डायगोनल के बारे में बोलूँगा इसमें कि डायगोनल्स आर इक्वल, पहला बोलूँगा कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। राइटिंग थोड़ा समझिए क्या ना बच्चे, अगर समझ में नहीं आ रहा है राइटिंग ना, तो क्या करिए आप ना जो बोल रहा हूँ ना उसको लिखिए। तो ये हो गया बच्चे हमारा रेक्टेंगल के बारे में। सेकंड क्या है बच्चे, सेकंड हमारा है स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का ना बच्चे ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। ऑल साइड्स क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। मैं बोल सकता हूं कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो यहाँ पर पहले मैं साइड के बारे में बोलूंगा। तो साइड के बारे में बोलूंगा ना कि ना साइड है पहला कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये क्या होता है, पैरेलल होता है। अपोजिट क्या होता है, पैरेलल होता है बच्चे। सेकंड में बोलूंगा किसके बारे में, सेकंड में बोलूंगा एंगल के बारे में। तो सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं और हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 90 डिग्री होता है। तो बोलोगे कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, डेट इज 90 डिग्री होता है। थर्ड बच्चे मैं बोलूंगा किसके बारे में, डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनता है। इस केस में 90 डिग्री नहीं बनता है रेक्टेंगल केस में, लेकिन स्क्वायर केस में बनता है। तो बोलोगे कि डायगोनल्स
डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। थर्ड बच्चे, थर्ड है हमारा, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल हो गया। अब देखिए रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसा कर दूं, रेक्टेंगल को हल्का सा टिल्ट कर दूं, हल्का सा टिल्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चे, वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम, या फिर आप ऐसा बोल लो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, ये देखिए कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगल को हल्का सा क्या कर दिया मैं, टिल्ट कर दिया, ऐसा कर क्या कर दिया, हल्का सा मैं टिल्ट कर दिया, तो ये बन गया बच्चे हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चे, पैरेललोग्राम में ना अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। बच्चे जो चैप्टर है ना, चैप्टर में ना पैरेललोग्राम के बारे में ज़्यादा बोला है, ज़्यादा बोला, मतलब इसको अच्छे से समझिए। तो पैरेललोग्राम में ना पहला पॉइंट आप बोलोगे ना कि ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जैसा कि यहाँ पर बोला गया, सेम सेम यहाँ पर बोलोगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। सेकंड हम लोग एंगल के बारे में बोलते हैं, तो क्या यहाँ पर तुमको सारा एंगल इक्वल इक्वल दिख रहा है, तो नहीं। तो बच्चे याद रखिए ना, इस केस में क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो इस केस में बोलूंगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। राइटिंग समझिएगा बच्चे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको समझिए। और थर्ड मैं बोलूंगा यहाँ पर डायगोनल के बारे में, तो क्या बच्चे आपको ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल इक्वल दिख रहा है, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चे याद रखिए इक्वल नहीं है, लेकिन दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये जितना होगा ना उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चारों इक्वल इक्वल होगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जितना ये होगा उतना ये होगा। सपोज करो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये अगर 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। वो लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। ये है बच्चे बोलने का मतलब। फोर्थ हमारा क्या है बच्चे, फोर्थ हम लोग लेते हैं किसको ले ले, देखिए रेक्टेंगल को जब मैंने ऐसा किया तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब मैं स्क्वायर को अगर मैं ऐसा कर दूंगा, स्क्वायर को अगर मैं ऐसा कर दूंगा ना बच्चे, तो वो क्या बन जाता है, वो बनता है रोम्बस। क्या बनता है, रोम्बस, रोम्बस। तो रोम्बस कुछ ऐसा होता है बच्चे, हल्का सा टिल्ट करूंगा लेकिन इसके ऑल साइड क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे, ऑल साइड क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे। तो ये है बच्चे आपका रोम्बस बन के रेडी हो गया, इसके ऑल साइड इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ रोम्बस के बारे में कि रोम्बस में क्या होते हैं बच्चे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बच्चे तो देखने से पता क्या चला ना, पता ही चला ना कि चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, सभी में क्या होते हैं बच्चे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। ये है बोलने का मतलब। सेकंड है बच्चे एंगल, तो जैसे कि पैरेललोग्राम में था वैसे ही रोम्बस में है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड बच्चे रोम्बस में, रोम्बस में क्या बोलोगे, तो रोम्बस में बोलोगे ना कि ना डायगोनल को देखते हैं, डायगोनल के लिए इससे बना दूं मैं डायगोनल का, तो बच्चे बोलोगे ना कि ना दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। लेकिन क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। जैसे स्क्वायर में बाइसेक्ट किया था 90 डिग्री, वैसे ही यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 नहीं था, यहाँ पर भी 90 नहीं है, ठीक है ना। और बाइसेक्ट मतलब ये होता है ना कि बच्चे बच्चे अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 4 है तो ये भी क्या होगा बच्चे, 4 होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब। चारों इक्वल इक्वल नहीं होते हैं, ना ही इसमें ना ही इसमें, लेकिन इन दोनों केस में क्या होते हैं, चारों इक्वल इक्वल होते हैं, अंदर के चारों इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल में बोलोगे कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और एक लास्ट जो है हमारा, वैसे लास्ट तो नहीं है और भी है, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है एक लास्ट, इसमें देख लीजिए फिफ्थ नंबर में है बच्चे हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चे, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, ये बच्चे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये जो होता है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल के में ना ऐसा भी बना सकते हो, सब में ना ऐसा बना दो, ऐसा कर दो एरो, यहाँ डबल एरो, यहाँ डबल एरो, मतलब कि ये सिंगल एरो इसके पैरेलल होगा और ये
डबल एरो इसके पैरेलल होगा। वैसे तो आपको मैं समझा चुका हूँ। तो बच्चे इसमें क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें बोलोगे कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें कोई इक्वल नहीं होता है, इसमें कोई इक्वल नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, अपोजिट साइड, केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं बच्चे, पैरेलल होते हैं। बाकी ये जो पेयर है ना बच्चे, ये वाला पेयर पैरेलल नहीं होगा। ये जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, या तो इधर करेगा या तो इधर करेगा, कहीं ना कहीं लेकिन करेगा इंटरसेक्ट, ठीक है ना। और ये भी बोल दूं ना कि ये वाला, ये साइड और ये साइड, ये साइड इक्वल इक्वल हो सकते हैं। वैसा अगर बनाएंगे तो इक्वल इक्वल हो जाएगा। ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर बना रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ कि ये जितना ये है उतना ही ये होगा, और ऐसे करके बना दो। तो ये बन सकता है कि ये क्या है बच्चे, इसके इक्वल है, और ये क्या है बच्चे, इसके पैरेलल है, ठीक है ना। केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं इसमें, ठीक है। अब अपन बोलते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल के बारे में इसमें कुछ नहीं बोला जाता है, ना ही डायगोनल के बारे में बोला जाता है, क्योंकि बच्चे कुछ इक्वल ही नहीं है। तो इसमें बस इतना ही समझना था आपका। अब एक और है जो कि काइट होता है, काइट के शेप का होता है, तो वो काम का नहीं है हमारा, बस इतना ही काम का है। तो बच्चे इतना ही क्या है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ और बता दूं मैं, एक चीज़ और बता दूं कि थ्योरम, जैसे कि चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ते थे ना, टोटल 10 थ्योरम था। तो उसमें कुछ कुछ थ्योरम क्या था बच्चे, इंपॉर्टेंट था। वैसे ही इस चैप्टर के लिए टोटल 7 थ्योरम है। कितने थ्योरम है, टोटल 7 थ्योरम है। तो थ्योरम का वीडियो भी क्या आएगा बच्चे, जब पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा ना, उस वीडियो के ना एंड, मतलब कि उस वीडियो के बाद में क्या आएगा, थ्योरम वाला वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो उसमें मैं क्या करूँगा, थ्योरम को डिस्कस करूँगा, और कोऑर्डिनेटर का जो थ्योरम है ना बच्चे, उसमें से ना प्रूफ करने के लिए भी आता ही आता है, तो उसको भी सिखाऊंगा थ्योरम को प्रूफ करना। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, बुक पर मूव करते हैं और हल्का हल्का समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, अब हम लोग क्या कहते हैं, बुक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो वैसे क्या किया मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, पूरा 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 बता दिया है कॉन्सेप्ट। अब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लिखा हुआ था वो बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर बोला गया है ट्राइंगल के बारे में लिखा हुआ था यहाँ से यहाँ तक, जो कि बता दिया आप लोग को कि ट्राइंगल में कितने होते हैं। ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। इसमें 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। मतलब कि ये रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा रिवीजन समझ लीजिए, क्विक रिकैप है ये, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि 4 पॉइंट से क्या बनेगा, तो 4 पॉइंट को अगर 4 कोलिनियर पॉइंट है तो उससे हमारा लाइन सेगमेंट बनता है। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उससे हमारा क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। अब जब 4 में से क्या होते हैं बच्चे, 3 पॉइंट क्या रहते हैं, नॉन कोलिनियर रहते हैं, तो उससे हमारा क्या बन सकता है, उससे हमारा कोऑर्डिनेटर बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेटर का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट, अगर 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट ऑन द सेम प्लेन आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं रहते हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट है, 1 2 3, क्या ये एक ही लाइन पर है, तो बिल्कुल नहीं, एक ही लाइन में नहीं है ना, मतलब कि ये नॉन कोलिनियर है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बता चुका हूँ कि क्वाड्रिलेटरल होते हैं बच्चे 2 टाइप्स के। पहला होता है बच्चे, ये है हमारा कॉन्वेक्स, और ये क्या है बच्चे, कॉनकेव है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जिसमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल क्या होते हैं, लेस देन 180 के होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि ये है फिगर में और ये है फिगर में। और कॉनकेव किसको बोलते हैं, तो कॉनकेव बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं बच्चे, वन एंगल क्या होता है, मोर देन 180 होता है, और उसका एक डायगोनल क्या होता है, अंदर होता है, और एक डायगोनल कहाँ होता है बच्चे, बाहर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। इसके दोनों डायगोनल कहाँ होंगे बच्चे, बोथ डायगोनल आर इनसाइड, अंदर में रहते हैं। इसके 1 डायगोनल अंदर की ओर, 1 डायगोनल बाहर की ओर होते हैं। तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं बच्चे, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं बच्चे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए बच्चे, ये अगर 180 होता तो ये ऐसे बनता, तो ये क्या है बच्चे, देखिए 180 से क्या है, ये और ज़्यादा है, इसलिए क्या है बच्चे, ये आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट बच्चे, हम लोग को बताया गया है पैरेललोग्राम के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, ट्राइजिस का क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल सा ये है ना कि बताना है कौन सा ट्रेपीजियम नहीं है। तो बच्चे ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम नहीं है, ये ट्रेपीजियम नहीं है। तो सर ये क्या है, तो बच्चे देखोगे ना, तो ना इसके ना ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और ये ना रेक्टेंगल के जैसा है हल्का सा टिल्ट करके। तो ये है बच्चे पैरेललोग्राम, ये बच्चे आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ट्रेपीजियम है, ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, ये आपका क्या है बच्चे, देखो इसमें क्या है, इसमें कोई पैरेलल नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें ना तो ये इसके पैरेलल है ना तो ये इसके पैरेलल है, मतलब ये कुछ है ही नहीं, ये सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका कुछ नाम नहीं होगा, इसका कुछ नाम नहीं होगा। ये क्या है, एक सिंपल सा ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। ये बच्चे आपका ट्रेपीजियम है, ये आपका, इसके ऑल साइड क्या दिख रहे हैं आपको, इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, ये स्क्वायर है। ये देखिए ये है बच्चे काइट शेप का है, ये क्या है, काइट है,
काइट है, इसके देखो काइट में क्या होता है, काइट में ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, ये काइट है, ठीक है ना। और ये बच्चे ये क्या है, ये आपका ट्रेपीजियम है। कैसे ट्रेपीजियम है, देखिए ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं बच्चे, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, ये बच्चे ट्रेपीजियम है। तो पैरेललोग्राम क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में, रोम्बस भी पढ़ा चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चे, ये यहाँ पर है कि जो भी सम होता है ना इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है 360 होता है। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, इसमें कितने एंगल होते हैं 1 2 3 4, चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चे 360 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये है बच्चे। और फिर इसके बाद क्या है बच्चे, हमारा थ्योरम है, तो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है ना बच्चे, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 11.1। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे इसमें ना, टोटल ना कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा ना, दो वीडियो बना करके क्या करूंगा आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। मतलब कि फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2, सेकंड वीडियो में 3 4, और थर्ड वीडियो में क्या करेंगे हम लोग 5 6 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे याद रखिए, याद रखिए, याद क्या रखना है, याद ये रखना है ना बच्चे कि ना एक्सरसाइज मतलब कि चैप्टर 11 जो है ना उसका ना हर एक एग्जाम्पल को क्या करेगा आप बना करके समझिएगा, हर एक एग्जाम्पल को आप बना करके समझिएगा। और इसमें से ना ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, ये क्या है बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप लोग के टीचर देंगे नहीं आपको ये क्वेश्चन, ये बच्चे ना सीबीएसई के केस में एनसीईआरटी वालों का जब होता है ना एग्जाम, क्लास 9th वाले का एनसीईआरटी वालों का, तो उसमें ये क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बच्चे क्या है इंपॉर्टेंट है, आप लोग में देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग क्या करेगा, आप लोग खुद से पढ़िएगा और मैं क्या करूंगा आप लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझा दूंगा, आप लोग खुद से समझिएगा ना, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग क्या करोगे, पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो आप लोग से सारा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो ओवर होता है। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।